नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी आर्थिक स्थिति खराब होने पर पत्नी ने पति के साथ ऐसा क्यों किया। एक समय की बात है जब सुनीता अपने अकेलेपन में बालकनी में जाकर बैठती थी। बालकनी में वह अपने कुछ सुकून के पल गुजारती थी। वह बालकनी उसके अकेलेपन का सहारा थी। वह बालकनी आसपास की दुनिया से जुड़ जाती, पर हर वक्त उसे एक चीज़ बहुत सताती कि उसके पास वाला घर खाली पड़ा है और न जाने क्यों जब भी वह बालकनी में जाती तब उसकी नज़र उस घर पर अटक जाती। वह घर उसके घर की बालकनी के पास ही था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और बोलने लगी, माँ, बगल वाले घर पर लोग रहने आए हैं। बेटी की बात सुनकर वह बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कुछ लोग बहुत से सामान के साथ उस घर पर रहने आए हैं। वह मन ही मन बोलने लगी, इतना सारा सामान, लगता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी उसकी बेटी कहती है, पता है माँ, उनकी 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उस घर की मालकिन बहुत खूबसूरत है। पत्नी अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोसी बहुत पैसे वाले हैं। आपको क्या लगता है? उसका पति कहता है, तो मैं क्या करूं? तुम दूसरों की गाड़ियां गिनना बंद करो। मुझे काम के लिए देर हो रही है। जाओ, जाकर खाना परोसो। पत्नी चुपचाप रसोई में खाना लाने चली गई। कुछ समय बाद पत्नी जब अपनी बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। उसके सामने वाले घर के बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, जहाँ एक बड़ा सा आरामदायक झूला लगा हुआ था और उस घर में काम करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगी, लगता है बहुत अमीर हैं यह लोग, नौकर चाकर भी रखे हैं, लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के पास इतना पैसा कहाँ होता। तब पत्नी के मन में बहुत से विचार आने लगे और वह कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ उस घर की बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ समय के बाद गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई। उसकी नींद खुल गई। वह नीचे देखने लगी। उसने देखा कि उसके बगल वाले घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति बाहर निकला। तभी उस घर में से एक बहुत सुंदर सी महिला निकली और उस व्यक्ति का स्वागत किया। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद इसी महिला की बात कर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह दोनों पति पत्नी होंगे। एक दिन बालकनी में उसने उसी महिला को झूले पर बैठते हुए देखा। वह महिला एक नौकर से अपनी मसाज करवा रही थी। अचानक से उस महिला की नज़र दूसरी महिला पर पड़ी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रही थीं, लेकिन बात किसी ने भी नहीं की। पत्नी सिर्फ यह सोच रही थी कि उसका कितना अच्छा जीवन है, घर में नौकर हैं, गाड़ियां हैं, कोई कमी भी नहीं है। पत्नी को उस महिला पर काफ़ी जलन होने लगी। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने पति के चिड़चिड़ेपन की वजह से काफ़ी परेशान भी रहती थी। यह सब सोचते हुए उसकी पत्नी अचानक से अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर वह अपने पति से कहने लगी, हमारे पड़ोसी को देखो, कितना अच्छा जीवन है, उनकी कोई कमी भी नहीं है, और हमें देखो, हम तो सिर्फ साल में एक बार ही कपड़े खरीदते हैं और वह लोग महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हैं। मेरी किस्मत ही बुरी है, इतने साल हो गए लेकिन बाहर घुमाने तक नहीं ले गए, और वहाँ उसका पति रोज़ उसे घुमाने ले जाता है और कई दिनों से तो तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते। उसका पति उससे कितना प्यार करता है और तुम हो कि मुझे समय ही नहीं देते हो। कैसे पति हो तुम, प्यार ही नहीं करते मुझसे। मैंने तो इस घर के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। पत्नी ने सिर्फ गुस्से में अपने पति पर चिल्लाए जा रही थी। इधर उसका पति उसकी पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी के गुस्से को वह कैसे शांत करे। पति सिर्फ उसे समझाता रहा कि काम की वजह से वह अपनी बेटी और पत्नी को समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी यह समझने को राजी ही नहीं थी।
उसकी बेटी आकर उससे कहने लगी, माँ आप हमारे लिए सब कुछ हैं। आप हैं तभी तो हम हैं। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बेटी अपनी माँ को बहुत समझाते हुए कहती है कि बेटी ज़रा उस बगल वाले घर की महिला को तो देखो, उसका पति उससे कितना प्यार करता है, उसे घुमाने ले जाता है, महंगे गिफ्ट देता है, पर मुझे देखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी बोली, माँ आप सिर्फ उस महिला को देख रही हैं, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि वह महिला अपने जीवन में खुश नहीं है, मजबूरी में वह सिर्फ वहाँ रहती है। मैं कुछ दिन से रोज़ देख रही हूँ कि उसका पति उसको रात को बहुत बेरहमी से मारता है, और आप कहते हो कि उसका पति उससे प्यार करता है। अब आप ही बताओ, वह ज़्यादा खुश है या फिर आप? तभी पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगी कि उसके पति ने कभी भी उसके साथ कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया, कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, उसे हमेशा खुश रखा, कभी भी ऑफिस की टेंशन घर नहीं लाए, कभी भी अपनी टेंशन हमें नहीं दी। यह सब सोचकर अंदर ही अंदर उसको बहुत बुरा लगा। तभी दरवाजे पर किसी के ठकठकाने की आवाज़ आई। उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके पापा घर आए हैं। उसके पापा अंदर आए और अपनी बेटी और पत्नी के लिए 2 तोहफ़ा लाए हैं। बेटी खुश हो गई कि उसके पापा उसके लिए तोहफ़ा लाए हैं। उसकी बेटी ने तोहफ़ा खोला तो देखा एक बहुत ही सुंदर ड्रेस है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी अपना तोहफ़ा खोलो। पत्नी ने तोहफ़ा खोलकर देखा, उसके पति उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी लाए हैं। पति ने कहा, यह तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिखावा नहीं आता मुझे, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, तुम्हारे प्यार के कारण ही यह घर आबाद है। पति की बातें सुनकर पत्नी रो पड़ी और उठकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी पत्नी को अमीर और गरीब का फ़र्क समझ आया। वह सोचती कि अमीरी से कुछ नहीं होगा, साथ ही खुशी भी ज़रूरी है। वह दोनों खुश रहने लगे। धन्यवाद।